हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। अभी की आपकी जो क्लास है इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड इंग्लिश प्रैक्टिस मिलेगा। जैसा कि आप अपने एग्ज़ाम में देख पाएंगे उस तरीके के क्वेश्चन को उसमें रखा गया है। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए हैं मैंने कोशिश की है कि पूरे टॉपिक को लेते हुए आपके क्वेश्चन को सेट किया जाए। लगभग इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। आप पूरा सॉल्व करिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद आप जितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाएँ कमेंट सेक्शन में यदि आप चाहें तो बता सकते हैं कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। और अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम को, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पे ही आपको ध्यान देना है। चैनल के द्वारा आपको भी और भी प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते। 100 क्वेश्चन लगभग आपको मैं अभी जनरल अवेयरनेस के भी दूंगी और आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आइए फिलहाल अभी देखते हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में। और आप क्वेश्चन को अच्छे से सीरियस होके सॉल्व करिए कि आप एग्ज़ाम में ही हैं और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्या सही आंसर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा कि चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको एक्सप्रेस वर्ड्स बताने में तो अच्छे वर्ड होंगे जो कि देखिए 4 ऑप्शन जब हमारा देता है तो कुछ ऐसे वर्ड हमें सिमिलर मिलते हैं, लेकिन एकदम अच्छा जिसमें एक्सप्रेशन आ रहा हो दिए हुए वर्ड का वही आपको चूज़ करना होता है, यानी आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं और चलिए आप भी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा। और हमसे पहले अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बताइएगा। पहला हमारा है एबेंडन। एबेंडन मतलब क्या होता है आपको बताना है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी। एक्सक्यूज़ होगा या फॉरसेक होगा या उर्ज होगा या रिस्क होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉरसेक। ठीक है, मतलब त्यागना। एबेंडन मतलब होता है ना छोड़ना, त्यागना, वही है। आगे देखेंगे एनिहिलेट। एनिहिलेट के सिनोनिम्स आपको चूज़ करने हैं, बताइए कि कौन सा होगा। तो सॉल्व हो जाएगा या सॉल्व होगा या डिस्ट्रॉय होगा या इनिटेट होगा या डिड्यूस होगा, क्या होगा आपको बताना है सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। एनिहिलेट का, एनिहिलेट का हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी राइट था। ठीक है, देखते चलेंगे। आपको रिवीजन करने के लिए इसकी जो है आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। अगला बताइएगा बिहेवियर। कुछ वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, आपको उसको जो है अपोजिट मीनिंग या एंटोनिम्स में देखने को मिलेंगे। बताइए बिहेवियर्स का क्या हो जाएगा सिमिलर मीनिंग, मतलब आपको सिनोनिम्स बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्ट, बी ऑप्शन दिया है ब्लेसिंग, सी ऑप्शन है कैरेक्टर या डी ऑप्शन है रिस्पॉन्स। क्या होगा बिहेवियर का सही सिमिलर मीनिंग। तो इसका सही सिमिलर हो जाएगा कंडक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताएंगे आप ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का सिमिलर बताना है आपको। ब्लिस्टर का जो है सिनोनिम्स क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, तो ब्लिस्टर का आपको मैंने बताया था कि फफोला होता है जो होते हैं, तो उसका अटैक हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा या वाउंड होगा, क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाउंड। नेक्स्ट देखेंगे काजोल। काजल जो होता है इसका आपको बताना है सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा। इसका आप बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है काजोल का जो है सिमिलर मीनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनथिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लेवर। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्लेवर। क्लेवर का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर या कनिंग या तो फुलिश या इंटेलिजेंट। ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है आप चूज़ करके बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा दिया हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट की आपको सिमिलर मीनिंग बतानी है कि क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए फिक्स्ड होगा, मूविंग होगा या बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका फ्लोइंग, कैचिंग, क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाए कांस्टेंट मतलब होता है नियत रहना, कोई चीज़ स्थिर जहाँ हो। तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बताएंगे ड्रेथ। ड्रेथ का क्या हो जाएगा सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स क्या होगा। ड्रेथ का मतलब आपको बताना है। देखिए ड्रेथ का मतलब आपको इसमें से बताइए कि क्या होगा, रिड्यूस होगा या कॉन्स्ट्रैक्ट होगा या शॉर्टली होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टेज। शॉर्टेज, शॉर्टली, कुछ भी इससे सिमिलर अगर आपको दिया रहे तो वही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, क्या होगा किसका। और डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का जो है सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, कैप्चर्ड होगा या डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा या वेरिड होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फॉरबाइड। फॉरबिड का जो है, फॉरबिड का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग कौन सा सही होगा। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है बैन, ठीक है, ग्रांट, परमिट, अलाउ। क्या हो जाएगा राइट आंसर फॉरबिड का या फॉरबाइड का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बैन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे नोविस। 11th क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए नोविस, नोविस का जो है क्या होगा सिमिलर मीनिंग। तो नोविस का मैंने बताया भी था आपको, जो सीरीज़ दी थी उसमें से मैंने बताया था। इसका मतलब होता है नौसिखिया, मतलब जो नया नया काम शुरू करे या कुछ भी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बिगिनर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें मैंने कहा था ना, वो कैप सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और आप सोचेंगे कि 4-5 दिन में हम पूरा तैयार कर लें, तो ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड चीज़ों को देखते चलिए। ठीक है, उससे सिमिलर चीज़ें आ सकती हैं, इससे इजी भी आपको आ सकता है। वो तो एक तरीका है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इसलिए आपको इस तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं। आगे देखेंगे मोटिव। मोटिव का बताइएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोटिव का क्या होगा, आप लोग अक्सर ये वर्ड यूज़ भी करते हैं ना कि क्या मोटिव है, तो उसी के सेंस में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, मतलब सिनोनिम्स आपको बताना है कि प्रोडिगल का मतलब क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर आपको बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते जाइए और देख लीजिए कि कौन सा सिमिलर मीनिंग सही लग रहा है आपको प्रोडिगल का। जैसे देखेंगे फर्स्ट आपका दिया हुआ है एक्सलेसिव और प्रोडक्टिविटी दिया है, लैविश दिया हुआ है, केयर फ्री दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैविश। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, मतलब खर्चीला या लापरवाह, जिसको आप बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं उसी को कहते हैं लैविश। नेक्स्ट है आपका यूनिक। यूनिक का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर को बताना है आपको। जैसे दिया हुआ है अनयूजुअल होगा, स्पेशली होगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा या कॉमन। तो यूनिक का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। तो यूनिक का राइट आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स, इसका राइट क्या होगा, अनयूजुअल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे पिछली बार भी मतलब जब प्रीवियस ईयर में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, तो जैसे कि 15 क्वेश्चन थे पिछली बार भी कि आना है, लेकिन 15 क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, 5-6 क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है कि जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि 15 क्वेश्चन ना दे के थोड़ा कम ही दे, तो आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी जिसकी अच्छे से तैयारी, जिसको आता वो तो ऐसा ही सोचेंगे कि 15 में 15 ही आए। वैसे आना भी चाहिए 15, क्योंकि जब आपने सिलेबस में इतना रखा है तो वो चीज़ें उसी अकॉर्डिंग हो तो बेहतर होती हैं। ठीक है, आइए देखिए अगला 35 का थ्रस्टी का क्या हो जाएगा, क्या इसका बताना है आपको सिमिलर मीनिंग। तो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट होगा, ग्रेडी होगा, आपको बताइए इकोनॉमिकल होगा। क्या आंसर राइट होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इकोनॉमिकल, मतलब मितव्ययी। अगला अब आपका आ चुका है एंटोनिम। चूज द वर्ड अपोजिट, यानी एंटोनिम्स इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। आपको दिए गए गिवन वर्ड्स जो दिए गए हैं उसके एंटोनिम्स को बताना है। आपके सिलेबस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, सेंटेंस करेक्शन, ये सभी रखे गए हैं, बताइएगा। एरोगेंट। एरोगेंट का सिनोनिम्स नहीं बताना है, अब एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, क्या होगा, सेल्फिश होगा और मोडेस्ट होगा, या जो है लॉफ होगा, या तो प्राउड होगा, क्या होगा।
एरोगेंट। एरोगेंट का बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा मोडेस्ट। ठीक है, एरोगेंट मतलब होता क्या है, अगर बात करें तो अभिमानी होता है, अभिमान करने वाला। ठीक, अगला देखेंगे एबोलिश। एबोलिश का आपको बताना है एंटोनिम क्या हो जाएगा, बताइए। डी मोलिश हो जाएगा या इलिमिनेट हो जाएगा, या तो आपका दिया हुआ है एरिडेक्ट हो जाएगा, स्टेब्लिश होगा। आपको ऑप्शन बताना है ए बी सी एंड डी में कौन सा राइट हो जाएगा सही। एबोलिश का क्या होगा राइट आंसर? एबोलिश का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका स्पेशलिस्ट, स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। स्टेब्लिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और जबकि एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना या ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी का मतलब ऐसा आ रहा है जो कि जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप ना दोनों को जानते रहिएगा, कभी कभी ये सिनोनिम्स में दे देगा, इसीलिए मैंने कहा था जिसको वर्ड मीनिंग पता होती है वो सिनोनिम्स भी कर लेगा और एंटोनिम्स भी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एबोलिश का मतलब क्या था? एबोलिश का मतलब होता है तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टेब्लिश होगा मतलब किसी चीज़ को बनाना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एडवांस्ड। एडवांस करते हैं ना, एडवांस बुकिंग करते हैं, एडवांस की बात की जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रोग्रेस्ड, मतलब बनाना, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया हुआ है रेसिडेड। रेसिडेड मतलब ही आपका होता है पीछे हटना, मतलब पीछे हटना। एडवांस मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आगे, अग्रवर्ती इसको कह सकते हैं कि आगे कोई काम करना। और जो आपका रेसिडेड है उसका मतलब होता है पीछे हटना, या पीछे के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। बैरिन। बैरिन का मतलब क्या होता है? तो बैरिन का मतलब होता है बंजर। तो आपको बताना है कि इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है जिसमें उपज हो सके। ठीक है, उपजाऊ भूमि या उपजाऊ। तो अब जो है फर्टाइल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 20 को बताइएगा बारबरस। बारबरस का जो है एंटोनिम्स बताना है कि क्या हो जाएगा। जैसे देखेंगे कि बारबरस का पहले मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसका आप राइट आंसर बता पाएंगे। इसका मतलब होता है असभ्य। तो अब अगर आपको इस हिंदी पता चल गई कि इसका असभ्य होता है तो आप आराम से बता ले जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिविलाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आप जब भी कोई एंटोनिम सिनोनिम्स याद करिए तो सारे ऑप्शन को ऐसे नहीं याद करना है, बस उसका वर्ड मीनिंग। जैसे आपने आज बारबरस को समझ लिया कि ये जो है असभ्य है, असिविलाइज्ड मतलब सभ्य है। अब आपको जब भी सिविलाइज्ड हो सकता है यहाँ पर दे दे, मतलब पूछे सिविलाइज्ड का बताइए अपोजिट, तो बारबरस आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, तब आप कर लेंगे। आगे देखेंगे कैंडिड। कैंडिड का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग की क्या हो जाएगा, बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम कैंडिड की बात करते हैं तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ स्पष्ट तरीके से क्लियर हो, उसी को कैंडिड कहते हैं। अब आपको दिए गए ऑप्शन बताना है किसका मतलब स्पष्ट नहीं आ रहा है। देखिए कोई चीज़ अगर सीक्रेट कहते हैं ना, सीक्रेट रहस्यमय जो चीज़ होती है सिक्रेटिव हो जाएगी। तो रहस्यमय है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्रेटिव। कैंडिड का जो है अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट अगला बताइएगा डिफिडेंट। डिफिडेंट का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। साय होगा, ब्रेव होगा, या कॉन्फिडेंट होगा, या मीक होगा। मीक का मतलब मैंने आपको बताया था दब्बू। दब्बू टाइप के जो लोग होते हैं उसके लिए, उनके लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे बताना है आपको डिफिडेंट का क्या हो जाएगा। डिफिडेंट का मतलब अगर हम वैसे बात करें तो इसका मतलब होता है संकोची से मतलब है। ठीक है, तो
अब आप कॉन्फिडेंट अगर बात करें तो कॉन्फिडेंट वाले लोग जो होते हैं वो संकोची के कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट, डेफिडेंट मतलब होता है संकोच करना, और कॉन्फिडेंट मतलब पता है जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो संकोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या होगा। 23 पे आइए और बताइए डिस्पेयर। डिसअपेयर का क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग बताना है। कहते हैं ना किसी चीज़ से डिसअपेयर हो जाना, मतलब एक तरीके से निराशा में जो लोग होते हैं, मतलब उम्मीद छोड़ देना कुल मिला के कहने का। तो उसका राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होप, आशा। ठीक है, निराशा और आशा। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है प्रोवाइड। प्रोवाइड का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बताइए ऑप्शन को देखते हुए। प्रोवाइड मतलब होता है ना देना, बांटने से मतलब होता है, या अवेलेबल करा देना कोई चीज़। तो उसका राइट आंसर क्या हो, इग्नोर करना, या आप इसको बता सकते हैं डिनाई। डिनाई ज़्यादा सटीक आंसर इसका होगा, डिनाई करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आए। उसके पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे देखेंगे चूज द वन विच कैन बी। जैसे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हो, तो सब्स्टिट्यूट्स लिखा है, इसका मतलब वही है। फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस आपको वन वर्ड्स बताना है, नीचे जो भी अब आ रहे हैं सेंटेंस उसके। जैसे सबसे फर्स्ट ही बताइएगा, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर का समूह होता है, गुच्छे होते हैं बने हुए, उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे। 25 का राइट आंसर दीजिएगा। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्थ, मतलब पुष्पमाला जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। जहाँ पे मतलब बर्ड को रखा जाता है या उनके रहने का जो प्लेस है उसे क्या कहते हैं। दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक तो हो सकता है एपियरी और एवियरी, यही दो होंगे जो कि आप कन्फ्यूज़न में होंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों के बारे में बताया था आपको। तो 26 का राइट आंसर आप बताइएगा कि क्या हो जाएगा। 26 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवियरी। अगर एवियरी में क्या होता है, बर्ड को रखते हैं, तो बताइए एपियरी में क्या होता है, मतलब किसके रहने का स्थान है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला बताइए, वन हु इट्स टू मच। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप जो कि बहुत खाता हो, मतलब पेटू जिसको कहते हैं, एक शब्द में बोलूँ तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्लूटन हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब पेटू होता ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, 28 को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा सही आंसर। वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेबिट, मतलब वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेबिट, मतलब जो कि पे करने न कर पाए या न कर सके, कहते हैं ना दिवालिया जिसको घोषित किया जाता है, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो हो जाएगा बैंकरप्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जैसे जो आपने वन वर्ड्स में पढ़ा या कोई चीज़ पढ़ी है, आएगा सब कुछ उसी तरीके से, बस आपको उसका लहजा लैंग्वेज पकड़ना होगा कि क्या कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ बता दिया आपको कि वन हु इट्स टू मच, एक लाइन में ये लिखा है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखा है, आपको इसको किसी सेंटेंस में यूज़ करके भी लिखा रह सकता है, जैसे किसी को एग्जाम्पल दे के लिख दिया जाएगा, तो उस तरीके से भी इसी सब प्रश्न को घुमा के भी पूछा जाएगा। सिंपल हो सकता है ना आके उस तरीके से आए, पर आप मतलब समझते रहिए तो आप कर लेंगे सही आंसर इसका। अगला देखेंगे, एन असेंबली ऑफ वर्शिप्स। आप बताइए, एन असेंबली फॉर वर्शिप, ऐसे स्थान को या ऐसे सभा को क्या कहेंगे जहाँ पे मतलब धार्मिक चीज़ों की सभाएं होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, उस प्लेस को क्या कहेंगे आपको बताना है। इसको भी आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वो सीरीज़ पढ़ी होगी तो आप बताएंगे इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेगेशन हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक सभा जो होती है। नेक्स्ट बताइएगा, अगला देखेंगे, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। सभी बीमारियों की एक दवा जिसको रामबाण इलाज कहते हैं, वो क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर एक एग्ज़ाम में, तो ये हो जाएगा पेनेसिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अ हेटर ऑफ वुमेन।
ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो कि औरत जाति या औरत से या स्त्री से घृणा करता हो, नफरत करता हो, मतलब हेट करता हो, उसे पसंद ना हो, उसको क्या कहेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जहाँ पर गायनो शब्द का रिलेशन आपको दिखाई दे, वो कहीं ना कहीं फीमेल से जुड़ा होगा। अगर इतने वर्ड को आप समझते होंगे तो आप अभी राइट आंसर बता देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, मिसोगायनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताया था कि आप गैनोलॉजी जानते हैं, गैनोलॉजिस्ट होती जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे गायनो होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए क्या होगा राइट। अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़ जो है सुनी न जा सके, उसको क्या कहेंगे। तो उसको क्या कह देंगे, ऑडियो मतलब होता है, ऑडियो वीडियो सुनते हैं ना, ऑडियो में क्या होता है हम सुनते हैं किसी चीज़ को, तो वही हो जाएगा आपका इनऑडिबल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आपको राइट आंसर देना है। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव का जो संहार करे या मानव की किलिंग करने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना। जैसे मैंने आपको इसके लिए कई शब्द बताए थे कि अगर कोई अपनी बहन की हत्या करे तो उसे क्या कहेंगे, राजा की हत्या, रानी की हत्या या भाई की हत्या, ये सबसे प्रश्न आया करते हैं। ठीक है, तो उसको एक शब्द में बताना है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको दिया है मानव हत्या को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं होमिसाइड। ठीक है, सुसाइड होता है ना आत्महत्या, उसी से जहाँ पे साइड वर्ड लगा हो तो किसी न किसी हत्या की बात हो रही होगी, वही चीज़ है, तो यहाँ पे होमिसाइड हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला दिया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको दिए गए सेंटेंस में जहाँ एरर हो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सटीक आंसर आपको देना है। अगर आपको लगता है गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी पर आप जाएंगे जहाँ से आपको नो एरर आएगा। और ये है कहाँ से, आपका जो टॉपिक दिया हुआ है सेंटेंस करेक्शन, ये वहाँ से टॉपिक लिया गया है। आपने एंटोनिम्स किया, सिनोनिम्स किए, कुछ वन वर्ड्स किए, अब हम आ चुके हैं आपके सेंटेंस करेक्शन पे। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। पढ़िए पहले, देखिए, नीड नो वरी, दीज टिप्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क, नो एरर। मतलब इसी तरीके से आपको चीज़ें दी जाएंगी, इस तरीके से ब्लॉक डिवाइड है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। डी में तभी आपको जाना है जब आपको लगता है ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, तब हमारा नो एरर आएगा, नहीं तो आप इसमें से बताना है आपको क्या सही होगा। तो बताइए, फिर से सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और बताइएगा सही क्या होगा। नीड नो वरी, दीज टिप्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। आपको मैंने कुछ गोल्डन रूल की तरीके से चीज़ें बताई थी, उसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर इसको सेंटेंस को देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, गलत ऑप्शन में है तो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो क्या गलती है यहाँ पे, नो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग होगा, नो की जगह नॉट टू हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए लिखा हुआ है, इट कम्स विथ हर वोन चैलेंज फॉर अ पर्सन और नो एरर। बताइएगा इसके राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में क्या सही है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका आंसर बताइएगा। इट कम्स विथ हर वोन चैलेंज फॉर अ पर्सन। देखिए, जब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से यहाँ प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा, तो यहाँ हर नहीं होगा, यहाँ पर इट्स का प्रयोग हो जाएगा, इट्स सही हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन में यही होता है, जो गलत होता है वही सही होता है, मतलब यहाँ पे गलती है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, 35 हमने कर लिया है, अब हम 36 वाले क्वेश्चन पे आएंगे। बताइए 36 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पढ़िए सेंटेंस और बताइए कि कहाँ गलती आ रही है। देखेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर क्विट सम टाइम। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ए, बी, सी, डी में से कहीं गलती है, आप उसको सेलेक्ट करिए कि कहाँ गलती आ रही है। तो 36 की बात कर रहे हैं हम, 36 में कोई भी गलती नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन बताइए, 37 को पढ़िए और बताइए। देखिए, मिस्टर गुप्ता इन्वाइटेड all her daughter-in-laws to the grand part last night। ग्रैंड पार्टी जो है लास्ट नाइट,
यहाँ पे पार्टी होना चाहिए था, PARTY होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, वाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ग्रैंड पार्टी होगा। मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टीज लास्ट संडे, ठीक है, नो एरर। आप बताइए इसमें से क्या सही, ऑप्शन ABCD में क्या गलती है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आपको ये रूल मैंने पढ़ाया भी था। ऑप्शन नंबर बी में फिलहाल गलती, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए यहाँ पे लॉज नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉटर इन लॉज लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये जो लास्ट में चीज़ें लिखी रहेंगी वहाँ पर यस नहीं लगता, कुछ कंडीशन में लगते हैं लेकिन उसका नियम अलग है, लेकिन हमेशा यहाँ पे जो यस लगा है ये हट जाएगा, ठीक है, लॉ होता है, जब डॉटर्स लॉ हो, लॉज यहाँ पर नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा 37 क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अब हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग की बात करेंगे। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपके सिलेबस में वर्ड मीनिंग इन्होंने रखा है। अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करें, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग की बात करें तो वो तो आपके सिनोनिम्स ही हुए। फिर भी इन्होंने अगर अलग से वर्ड मीनिंग टॉपिक रखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको वर्ड दिया जाए और कि आपको हिंदी में मीनिंग बतानी हो, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हैं जिसका आपको हिंदी मीनिंग बताना है। शब्द का हिंदी मीनिंग क्या होगा, जैसे मिस फॉर्चून 38 बताइएगा, 38 दिया है ना, 38 का क्वेश्चन है मिस फॉर्चून की हिंदी, मतलब उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा बताएंगे। भाग्य, दुर्भाग्य, समृद्धि, उत्तेजित। देखिए इसी वजह से मैंने जितने भी आपको मैंने सीरीज़ दिए थे सबकी हिंदी मीनिंग भी लिख दी थी ताकि आपको परेशानी ना हो, उसी में से आपको प्रश्न आ भी जाएंगे अगर इस तरीके से पूछा जाएगा। वर्ड मीनिंग का मेन सेंस वहाँ पे उनका क्या है ये तो किसी को नहीं पता है अभी, जब तक आप परीक्षा में जाएंगे नहीं, लेकिन वर्ड मीनिंग अगर इंग्लिश टू इंग्लिश आई तो भी आप कर सकते हैं, अगर हिंदी में आएगा तो भी कर लेंगे। बताइए फिलहाल मिस फॉर्चून का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है दुर्भाग्य। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 को बताइएगा, एक्सोटिक का मतलब क्या होता है। एक्सोटिक का हिंदी मतलब बताइए विदेशज, देशज, देशी या बाहरी, क्या होगा राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ बाहरी से मतलब भी हल्का सेंस आ रहा है, लेकिन आपको ये बताना है कि आपको परफेक्ट मीनिंग बतानी कि परफेक्ट होना चाहिए कि वो चीज़ सही हो, तो इसके हिसाब से इसका हो जाएगा विदेशज, ठीक है। तो इसको 39 का राइट आंसर क्या होगा, विदेशज। अगला क्वेश्चन बताएंगे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है हिंदी में बताना है आपको, राज्यतंत्र, प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आपको बताना है, बताइए डेमोक्रेसी का, तो इसका मतलब हो जाता है प्रजातंत्र, ठीक है। तो टोटल हमने आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसमें बस मैंने एक टॉपिक नहीं रखी, वो है प्रोवर्ब्स की। प्रोवर्ब्स की इसलिए नहीं रखी कि अब वहाँ पे प्रोवर्ब्स आपको देखिए किस हिसाब से आते हैं। जितना मैंने सीरीज आपको प्रोवर्ब्स की दी थी, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 दी होगी, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बस उसको छोड़ के बाकी मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड की है। उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सीरीज से बेहतर ढंग से आपका रिविज़न हो सकता है। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार इसको फिर से देख लीजिएगा। और नया सेशन आपको नए जो आपके सब्जेक्ट हैं और उससे भी अभी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जल्द ही। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ध्यान रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।